राधे राधे प्यारे भक्तों, आज एक बहुत गहरी बात समझनी है। धीरे धीरे शांत मन से सुनना, क्योंकि ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए हैं। तुम डरते क्यों हो? किस बात से डरते हो? भविष्य से, लोगों की बातों से, या इस बात से कि कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए? सच बताऊं, डर असली नहीं होता। डर केवल तुम्हारे मन का खेल होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है, वैसे ही जीवन में छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है जब मन डर से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम मन के पीछे भाग रहे हो और मन तुम्हें डर के रास्ते पर ले जा रहा है। तुम सोचते हो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा? लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते, अगर सब अच्छा हो गया तो तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हो? क्यों अपने ही मन को दुश्मन बना लिया है? सुनो, ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो हर पल तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर तकलीफ को समझ रहा है। जब तुम चुपचाप रोते हो, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, जब दिल अंदर से टूट जाता है, तब भी कोई तुम्हारे साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो जब साथ छोड़ने वाला कोई नहीं है तो फिर डर किस बात का? डर तब आता है जब तुम सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हो, जब तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम केवल कर्म कर सकते हो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है तो फिर डर क्यों? तुम्हारा काम है पूरी मेहनत करना, पूरे दिल से करना, ईमानदारी से करना। बाकी जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारा मन हर वक्त डराता रहता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर मैं गिर गया तो। अरे, अगर तुम गिर गए तो क्या हमेशा के लिए गिर जाओगे? नहीं, तुम फिर उठोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। यही तो जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें मजबूत बनाती है। जरा सोचो, जब एक बीज मिट्टी में दबता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या वो डरकर बढ़ना छोड़ देता है? नहीं, वो चुपचाप धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन पेड़ बन जाता है। तुम भी उसी बीज की तरह हो। अभी अंधेरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नई शुरुआत हो रही। हाँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? डर कर रुक गए हो। डर ने तुम्हें रोक दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल उसी को लगता है जो खुद को अकेला समझता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, जो हर एक पत्ता हिलने तक का ध्यान रखती है। फिर तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है, या तुमने भरोसा करना छोड़ दिया है? सुनो, डर को खत्म करना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। जब भी मन में डर आए, तुरंत अपने आप से कहो, जो होगा अच्छा ही होगा। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, मन मानेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। दूसरी बात, अपने अतीत को छोड़ दो। जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। तुम अतीत के डर को पकड़कर बैठे हो, इसलिए वर्तमान भी खराब कर रहे हो। छोड़ दो, हल्का महसूस करो। तीसरी बात, हर दिन अपने आप से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, और कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है। ये शब्द तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं,
विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाएगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे जो चीजें पहले डराती थी अब उनका कोई असर नहीं। तुम मजबूत हो रहे हो, तुम बदल रहे हो और ये बदलाव बहुत सुंदर है। लेकिन याद रखना, कभी कभी फिर से डर आएगा, मन डगमगाएगा। उस समय रुकना मत, हार मानना मत, अपने आप से कहना मैं डर नहीं, मैं उससे बड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने डर का सामना करता है वही सच्चा वीर है। भागना नहीं है, सामना करना है। डर को देखकर कहना है तू मुझे रोक नहीं सकता। और जब तुम ऐसा करोगे डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर को ताकत तुम ही देते हो। जितना ध्यान दोगे वो उतना बड़ा होगा और जितना नजरअंदाज करोगे वो उतना छोटा हो जाएगा। जीवन में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। कभी हार मिलेगी, कभी लोग छोड़कर जाएंगे, कभी रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। ये केवल एक परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर परीक्षा तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आती, तुम्हें टूटने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें भी एक बेहतर इंसान बनाया जा रहा है। इसलिए मत डरो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे शांत मन से, विश्वास के साथ। और हमेशा याद रखो कोई है जो सब कुछ देख रहा है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, और वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस तुम्हें भरोसा रखना है। जब भरोसा मजबूत हो जाएगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा और तब तुम सच में जीना सीखोगे, डर के बिना, चिंता के बिना, सिर्फ विश्वास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने डर को छोड़ दिया उसने जीवन को समझ लिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, डर के साथ जीना है या विश्वास के साथ। अगर बदलना चाहते हो तो आज से, अभी से डरना बंद कर दो। और जब तुम सच में ये समझ जाओगे कि डर केवल एक विचार है, हकीकत नहीं, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। धीरे धीरे तुम हर परिस्थिति को एक अलग नजर से देखने लगोगे। जहां पहले तुम्हें समस्या दिखती थी वहीं अब तुम्हें अवसर दिखेगा। जहां पहले तुम घबरा जाते थे वहीं अब तुम शांत रहोगे। यही परिवर्तन है, यही असली जागृति है। श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, उन्हें देखने का दृष्टिकोण समस्या बनता है। अगर तुमने अपना दृष्टिकोण बदल लिया तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुम बिना कारण डर गए, कितनी बार तुमने खुद को ही रोक लिया। तुम कर सकते थे लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की क्योंकि तुम डर गए। डर ने तुम्हारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें अपने जीवन की कमान खुद अपने हाथ में लेनी है। अब तुम्हें अपने डर से बड़ा बनना है। हर बार जब डर आए तो उससे भागना मत रुको, उसे महसूस करो और फिर खुद से कहो मैं तैयार, मैं इससे भागूंगा नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिल तेज धड़केगा, मन बार बार पीछे खींचेगा, लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुम डटे रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब डर खुद हार मान लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं साहस डर का अभाव नहीं है। साहस डर के बावजूद आगे बढ़ना है तो तुम्हें डर खत्म नहीं करना है, तुम्हें डर के साथ चलना सीखना है। जब तुम ये सीख जाओगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हर स्थिति में स्थिर रहना सीख जाओगे और यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। हर एक घटना, हर एक परिस्थिति किसी कारण से हो रही है।
शायद तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बात समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें इंतजार करना होगा। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें नया बनाएगा। लेकिन अगर तुम अभी डर कर रुक गए तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए रुको मत, चाहे कदम छोटे हों, लेकिन चलते रहो धीरे धीरे, शांत मन से। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और हर दिन अपने आप से कहो मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं और मैं डर से बड़ा हूं। ये शब्द तुम्हारे अंदर आग जलाएंगे, एक ऐसी आग जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अब एक बात और, लोग क्या कहेंगे, ये डर भी बहुत लोगों को रोकता है। तुम सोचते हो अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन सच क्या है, लोग कुछ भी कहेंगे क्योंकि उनका काम ही है कहना। अगर तुम कुछ करोगे तो भी कहेंगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो क्यों ना तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म पर चलो, दूसरों की बातों में मत उलझो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हें तय करना है तुम क्या बनना चाहते हो। डर के कारण अगर तुम रुक गए तो बाद में पछतावा होगा, और पछतावा डर से भी ज्यादा दर्द देता है। इसलिए आज फैसला को डर के साथ जीना है या अपने सपनों के साथ। अगर सपनों के साथ जीना है तो डर को छोड़ना ही होगा। अब एक अंतिम बात, बहुत गहरी बात, जीवन में सब कुछ हो सकता है, धन, संबंध, मौके, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा तो तुम फिर से सब कुछ पा सकते हो। और अगर तुम्हारा विश्वास ही टूट गया तो सब कुछ होते हुए भी तुम खाली रह जाओगे। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत टूटने देना, उसे रोज मजबूत बनाओ। हर परिस्थिति में, हर हाल में श्री कृष्ण कहते हैं जिसका विश्वास अटल है उसे कोई हिला नहीं सकता। और जब तुम अटल हो जाओगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और महसूस करो तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो हर पल तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हें संभाल रहा है। तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना है। और खुद पर भी जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जीवन में कोई भी डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जियोगे और हर रात एक सुकून के साथ सोओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सही रास्ते पर हो। अब अंत में बस इतना ही, डरना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हें बना रहा है, जो तुम्हें चला रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत, तुम्हारा संघर्ष, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। और जब सब कुछ उसकी नजर में है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना कर्म करते जाओ पूरे विश्वास के साथ, और देखना एक दिन सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। धीरे धीरे शांत मन से विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यही जीवन का सार है।